का लास्ट पॉइंट है आपका लीव सैलरी। फर्स्ट वन याद रखिए लीव सैलरी के लिए। लीव सैलरी में फर्स्ट पार्ट है लीव सैलरी। सबसे पहले तो लीव सैलरी क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया में जनरली बोल रहा हो, सभी जगह पे ऐसा ही होगा, यह फिक्स नहीं है। जनरली एवरी एम्प्लॉई को 7, 15 एंड 30 इतनी लीव मिलती है। संडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तब तो लीव मिलती है। ये पेड लीव मिलेगी, इतनी रजा। ये है सबसे पहले ये लीव है कैजुअल लीव, सीए कैजुअल लीव आपको मिल सकती है 7 पर एनम। ये है आपकी सिक लीव एंड ये है प्रिविलेज लीव। कैजुअल लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। यदि आपने पूरे साल में 7 लीव ली है तब तक आपकी कैजुअल लीव में कंसीडर होगी। यदि आप कोई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं पूरी साल एक भी लीव नहीं लेता तो क्या करें, तो ये लीव लैप्स हो जाएगी, ये कैरी फॉरवर्ड होगी। 15 प्लस 30 45 लीव कैरी फॉरवर्ड होगी। आप ये 45 लीव, सपोज आपने सर्विस की है 20 ईयर्स, तो कितना डेज हुआ, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 900 डेज। 900 डेज को आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो कितने, 30 मंथ। जब आप रिटायर्ड होंगे तब 30 मंथ की सैलरी आपको दी जाएगी। 30 मंथ रिटायरमेंट, सबसे पहले स्टार्टिंग में सैलरी कम होगी। जब आप रिटायर्ड होंगे तब आपकी सैलरी शायद है 50,000, तो 50,000 मंथली सैलरी इनटू 30 मंथ की सैलरी एक साथ आपको मिल सकती है यदि आप लीव यूटिलाइज ना करें तो। मगर ये 7 डेज यदि लीव आप नहीं लेते हैं तो भी ये तो आपका जाने वाला ही है। और फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी, ये लीव के लिए आपका ईयर है जनवरी टू दिसंबर। तो आपको पता होगा कोई एम्प्लॉय ऐसा है पूरी साल छुट्टी नहीं लेता है मगर दिसंबर में लास्ट 7 डेज वैसे ही जाने वाला है। सर्विस पे जाओ तो भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है, छुट्टी पे रहोगे तो भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कोई लोग लास्ट दिसंबर एंड में 3-4 दिन की छुट्टी रख देते हैं, मगर ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये लीव सैलरी आप सर्विस के बीच में भी ले सकते हैं यदि आपको जरूरत है। सपोज 10 ईयर का सर्विस कंप्लीट हुआ है, आपको पैसे की जरूरत है तो आप लीव सैलरी तब विड्रॉ कर सकते हैं। ड्यूरिंग सर्विस पीरियड यदि आपने विड्रॉ की है तो लीव सैलरी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। मगर ड्यूरिंग सर्विस पीरियड आप विड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, कम मिलेगा, क्योंकि जब आप विड्रॉ करेंगे तब मंथली सैलरी आपकी कितनी है उसके हिसाब से आपको लीव सैलरी मिलेगी। इट मीन्स सबसे पहले मैं बता रहा हूं लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। अभी सर्विस कंटिन्यू है, अभी रिटायर्ड नहीं हुआ है, तो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय, इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। बट लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आप रिटायर्ड हो रहे हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको लीव सैलरी मिल रही है। In case of government employee, it is fully exempt. But government में include कौन होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिए लीव सैलरी के लिए गवर्नमेंट का रूल्स नैरो है, नैरो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, इससे पहले हमने किया था ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी में गवर्नमेंट का मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। उससे पहले था पेंशन। पेंशन में गवर्नमेंट का मीनिंग क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। यदि सर्विस पीरियड में आपको लीव सैलरी मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट for government employee fully exempted and for non government employee, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। પાછળ જતો રહે, એક તો આવવાનું છે લેટ ને તે આવવાનું જ નહીં। For non government employee, first one actual leave salary received, आपको फर्स्ट लिखना है actual leave salary received। इसमें से लेस exempted, कितना एग्जाम्प्टेड होगा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA लीव सैलरी के लिए है 10AA। लिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, 3 कंडीशन सिंपल है, इसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल रिसीव्ड जितनी यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड है मैक्सिमम लिमिट है आपकी 3 लाख। थर्ड कंडीशन 10 मंथ्स एवरेज सैलरी,
एवरेज कैसे निकालता है, यहाँ पे मैंने लिखा है सब एवरेज के लिए, मगर जो भी एवरेज सैलरी आएगी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका थर्ड कंडीशन। लास्ट कंडीशन देखिए, नंबर ऑफ डेज एज पर सर्विस रूल्स और 30 डेज। ये 30 डेज इनकम टैक्स का रूल्स है। सर्विस का रूल शायद कोई कंपनी में 45 डेज की भी मिल सकती है, कोई कंपनी 60 डेज की भी देती है, कोई कंपनी 30 डेज या तो कोई कंपनी 25 डेज भी आपको ले देती है, डिपेंड अपॉन सर्विस रूल्स। सपोज नंबर ऑफ डेज एज पर सर्विस रूल्स है सपोज 25, इनकम टैक्स का रूल्स है 30, विच एवर इज लेस तो 25 आपको आगे ले जाना है। सपोज नंबर ऑफ डेज एज पर सर्विस रूल्स है सपोज 45, इनकम टैक्स का रूल्स है 30, विच एवर इज लेस तो आपको लिखना है 30। ओके, ये 30 इज मैक्सिमम लिमिट, विच एवर इज लेस इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड। मंथ देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटेड। सपोज 28 ईयर्स 11 मंथ है तो आपको कितना लिखना है यहाँ पे 28। 27 ईयर्स 11th मंथ एंड 29 डेज, फिर भी आपको लिखना है 27। ओके, नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड, जो भी सिंपल फॉर्म होगा उसका मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी करेंगे। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्या लिखना है आपको 0। ये चार में से विच एवर इज लेस यहाँ पे लिखेंगे, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल लीव सैलरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एवरेज सैलरी मीन्स एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेजुएटी में क्या था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच एम्प्लॉय इज रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो रहा है वो मंथ हम क्या करते थे, कैंसर। इसमें से ये मंथ भी आपको लेना है। कभी कभी क्या होगा, कोई एम्प्लॉय सपोज 20 नवंबर 19 को रिटायर्ड हो रहा है, तो नवंबर का आपको 20 डेज लेना है। यहाँ पे नवंबर का 20 डेज, बाद में 9 मंथ आपको कंप्लीट बीच में रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो मंथ होगा वहां से आपको 10 डेज लेना पड़ेगा, 10 मंथ्स करना है। तो यहाँ पे 20 डेज हुआ, 9 मंथ, ये मंथ में से आपको 10 डेज लेना पड़ेगा। टोटल करने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल 30 डेज। ओके, ऐसा आपको करना पड़ेगा। सपोज कभी कभी एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है 15th ऑफ सपोज दिसंबर 19, तो यहाँ से कितना दिन आपको लेना है 15, बाद में 9 मंथ्स कंप्लीट, यहाँ से भी कितने दिन आप ले सकते हैं 15, ये हो गया आपका 30 डेज यानी कि 9-10 मंथ्स। यदि फर्स्ट डेट को रिटायर्ड हो रहा है सपोज 1 जनवरी 20, तो ये गिनने की जरूरत नहीं है, एक दिन के वैसे ही बेसिकली आप तो ये तो एग्जांपल में ऐसे देते हैं, बाकी नॉर्मली डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सी होती है, आप सब एजुकेटेड है, आपको मालूम होगा लास्ट डे ऑफ मंथ ही डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है, लास्ट डे ऑफ मंथ, याद रखिए। फिर भी एग्जांपल में देते हैं 20th को रिटायर हो रहा है, 1st को रिटायर हो रहा है, ये रिटायरमेंट की डेट नहीं होगी, शायद डेथ की डेट हो सकती है। डेट तो कौन सी भी डेट पे हो सकती है, ऐसा है कि नहीं आज तो 5th है, आज नहीं मरने वाला हूं मैं, आज 27 है, आज नहीं, 2 दिन के बाद आई, नहीं। डेट ऑफ डेथ कोई भी हो सकती है, डेट ऑफ डेथ यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसलिए कोई भी डेट हो, यदि 1st है तो ये गिनने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे यदि सपोज 5 जनवरी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नंबर ऑफ डेज 5, तो यहाँ से कितना डेज लेना पड़ेगा आपको 25, 9 मंथ कंप्लीट। इसी तरह से आपको एवरेज सैलरी ढूंढनी पड़ेगी। एंड सेकंड, ये सिंपल है, सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी, डी कब आपको ऐड करना है, इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। बस ये हो गया आपका बेसिक लीव सैलरी के लिए। अब हम एग्जांपल देखेंगे लीव सैलरी का, कौन सा पेज पे है एग्जांपल, कहां से स्टार्ट करें हम, कौन सा पेज पे, 19 पे, यस, एग्जांपल नंबर 24 तो सॉल्व एग्जांपल है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। 25th भी सॉल्व एग्जांपल है, क्या किया जाए वो भी घर पे देख लेना, ऐसा है तो 26 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 26 टू ऑनवर्ड्स, 26, 27 भी हम यहाँ पे करेंगे, बाद में कॉलेज के एग्जाम्पल करवाता हूँ, 28, 29, 33 सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर भी करना पड़ेगा। एंड 34 तो महा डेंजर एग्जाम्पल है, तो मैं काम करता हूँ 28 से स्टार्ट करता, क्या 20 यहाँ से स्टार्ट कर दे,
26 ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 26। 2-3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा है तो बीच में थोड़ा ब्रेक तो दूंगा तो आधा घंटे का लेक्चर हो जाए। फर्स्ट वन, मिस्टर बी एन एम्प्लॉई ऑफ मेसर्स बी एंड कंपनी लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉई है। सबको दिखाई दे रहा है प्राइवेट? यस। Retired on 28th of February 20 after 20 years of service. On leave at his credit was 9 months up to the date of retirement. जब रिटायर हो रहे थे तब 9 मंथ का बैलेंस था अकाउंट में, 9 मंथ का बैलेंस था। He had taken 630 days of leave. 630 days leave ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं वो। He was entitled to 1.5 month leave for every completed year of service, and his salary rupees 2,000 per month, which he had drawing for the last 10 months. 10 months से कोई चेंज नहीं है, तो ये एवरेज सैलरी ही है आपकी। कंपनी पेड हिम 18,000 as a cash equivalent to leave at his credit. कंपनी ने पेमेंट किया है 18,000 एज ए लीव सैलरी। एक्चुअल लीव सैलरी रिसीट आपको दिया है। चलो करते हैं स्टार्ट। कौन सा एग्जाम्पल नंबर है? 26, पेज नंबर 21। लीव सैलरी का मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल 2-3 करवा दूंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगा लीव सैलरी के लिए। चलो रेडी, बोलिए एग्जाम्पल नंबर। एग्जाम्पल 26, पेज नंबर 21। Computation of taxable leave salary of Mr. previous year 2019-20, assessment year 2020-21। प्राइवेट एम्प्लॉई है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता, रिसीव्ड एट द लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता। पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव। चलो बोलो एक्चुअल रिसीव 18,000। लीव एनकेसमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि ये है आपकी लीव सैलरी रिसीव। इसमें से लेस एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, list from the following. फर्स्ट कंडीशन है आपकी एक्चुअल रिसीव। बोलिए एक्चुअल रिसीव्ड है आपकी 18,000। सेकंड कंडीशन है मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 3 लाख। एंड थर्ड कंडीशन है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी that is 10 into एवरेज सैलरी 2000 है। कितनी है? 2000। तो 10 into 2000 ये हो जाएगा 20,000। एंड लास्ट कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए
1.5 मंथ सर्विस का रूल से मेरे को दिखाई दे रहा है ही वॉज एंटाइटल 1.5 मंथ लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि 45 डेज। 1.5 मंथ यानी 45 डेज, आप सबको पता है। 1 मंथ यानी कि 30 डेज, 1.5 मंथ यानी कि आप 1.5 मंथ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नीचे में क्या लिखूंगा 1 मंथ, 30 डेज की जगह पे 1 मंथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखूं, 1.5 मंथ लिखो, 1.5 मंथ और 1 मंथ, विच एवर इज लेस। चलो बोलो दोनों में कम कौन सा है, 1। ये मंथ है, याद रखिए मंथ है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड 20 इयर्स, तो 20 लिखना है आपको, 20। ये हो गया 20, बराबर है। माइनस लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड डेज में है, तो आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलिए, लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मेरे को दिखाई दे रही है 630 डेज, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए 630 डिवाइडेड बाय 30, चलो बोलिए 21। तो यहाँ पे देखिए 20 माइनस 21, नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 0 कर देंगे तो भी चलेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी 2000, क्या हो रहा है 0, विच एवर इज लेस 0, तो टैक्सेबल कौन सी होगी 18,000। ये है आपकी टैक्सेबल लीव सैलरी। अगेन लास्ट पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए 1.5 मंथ, या तो यहाँ पे आप 45 डेज लिख सकते हैं, और 1 मंथ या तो 30 डेज, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। विच एवर इज लेस, तो 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड 20, तो यहाँ पे हो गया 20, माइनस नंबर ऑफ यहाँ पे डेज है तो डायरेक्ट डेज लेस कर सकते हैं, मंथ है तो यहाँ पे आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21, तो 20 माइनस 21 ये हो गया। अब नेगेटिव यानी कि 0, पॉजिटिव है तो लिखना है नेगेटिव यानी कि 0, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी विच एवर इज लेस 0, तो टैक्सेबल हो गया 18,000। ये यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 26 हो चुका है कंप्लीट। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 27। सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ माइनर चेंज है। एग्जाम्पल नंबर 27 सेम पेज पे, वहां पे लीव टेकन चेंज है। लीव टेकन कितने हैं, 540 डेज है, कितना है यहाँ पे देखिए, बाकी सब कॉमन है। लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड 540 डेज, मंथ में कन्वर्ट करेंगे 540 डिवाइडेड बाय 30, 18, तो 20 माइनस 18, 2 मंथ, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4000। यहाँ पे हम लिखेंगे 4000, 18 माइनस 4, टैक्सेबल हो गया 14,000। आंसर आ रहा है, होगा शायद। कितना पता चला आपको इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पीछे आने वाला है। अब देखिए, अब मैं एग्जाम्पल करने के लिए जा रहा हूँ आपका 28, ये कॉलेज का एग्जाम्पल है। 2019 में यहाँ पे करवाऊंगा, बाद में कॉलेज का जो एग्जाम्पल है 33 हम करेंगे, एंड 34, 35 ये भी करना पड़ेगा, 34 यस। चलो एग्जाम्पल नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट chargeable to tax for the assessment year 2021. Date of retirement of Mr. Naresh from ABC Limited 15th November. याद रखिए 15 नवंबर को रिटायर हो रहा है मिस्टर नरेश। Basic salary from 1st January to 30th April 10,000 per month. And basic salary from 1st May 19 onwards 12,000 per month. आपको बेसिक सैलरी में एवरेज करने की जरूरत शायद पड़ेगी। डियरनेस अलाउंस नील, कमीशन नील, तो डियरनेस अलाउंस कमीशन की जरूरत नहीं है, 0 है। बैलेंस लीव एट द क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज पर सर्विस रूल 660 डेज। ये बैलेंस लीव है, टोटल लीव नहीं है, बैलेंस लीव। जब रिटायर हुए तब उसके अकाउंट में बैलेंस 660 डेज की सैलरी थी, बैलेंस लीव। आगे लिखा है रेट ऑफ लीव एंटाइटलमेंट 60 डेज,
लीव फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। एक कंपनी का रूल से 60 डेज की लीव आपको मिल रही है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 16 ईयर ऑफ सर्विस। अमाउंट ऑफ लीव एनकेसमेंट रिसीव्ड एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट 264। लीव एनकेसमेंट वॉज नॉट रिसीव्ड अर्लियर। इससे पहले कभी भी उसको लीव एनकेसमेंट मिली नहीं थी। चलो ये रिटायरमेंट के टाइम पे मिली है लीव सर्विस, लीव सैलरी। चलो रेडी। ये लास्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड। एग्जांपल नंबर कौन सा था ये? 28। पेज नंबर 22। चलो एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड 264, 2,64,000। देखिए फर्स्ट वन 264, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो मेरे को एवरेज का वर्किंग करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी। बोलिए डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सी है? 9। तो यहाँ से मैं 15 डेज लेने वाला हूँ। बीच में 9 मंथ आपको कंप्लीट रखना है। नवंबर से पहले कौन सा मंथ होगा? अक्टूबर। बोलिए अक्टूबर। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। 9 मंथ बीच में रखना है। यहाँ 15 डेज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मंथ आपको बीच में रखना है। यहाँ से भी 15 डेज आपको लेना पड़ेगा। ये हो गया 10 मंथ। देखिए अब सैलरी कौन सी है? सैलरी में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है? देखिए मेरे को दिखाई दे रहा है जनवरी टू अप्रैल तक 10,000 थी। यहाँ पे है 10,000 मंथली, अप्रैल तक है 10। मई से चेंज हो गया है, फर्स्ट मई से 12,000 है। ये सब 12,000 वाला है, यहाँ तक 12,000। तो देखिए यहाँ पे 15 डेज की हो जाएगी कितनी? 5,000 हाफ। यहाँ पे भी 15 डेज की हाफ हो जाएगी, कितनी होगी? 6। ओके, तो 10,000 वाला 3 मंथ है, तो यहाँ पे देखिए बेसिक 10,000 इंटू 3 प्लस 12,000 वाले 12,000 इंटू 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 प्लस 6 11,000। चलो बोलो बेसिक सैलरी। ये मैं 11 कहां से लाया? सबको पता चला। ये 5,000, ये 6,000, ये 9 मंथ की हो गई। देखिए ये 10 मंथ की सैलरी है 11। बोलिए टोटल कितना? 1,30,000। 113। एवरेज सैलरी होगी 113 डिवाइडेड बाई 10, 11,300। क्लियर सबको? बेसिक है, डीए कमीशन नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 11,300, ये होगा 113,000। लास्ट कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 60 डेज सर्विस का रूल है। 60 डेज मेरे को दिखाई दे रहा है, और 30 डेज है इनकम टैक्स का रूल। विच एवर इज लेस 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड 16 ईयर्स 16। बोलिए नंबर ऑफ डेज माइनस लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड नॉट गिवन। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ये मिसिंग है। यहाँ पे देखिए लीव एज पर सर्विस रूल्स, लीव एज पर सर्विस रूल्स 60 days per year
इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल सर्विस की है? 16 ईयर्स। बोलिए 960 डेज। ओके, इसमें से लेस लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मिसिंग है। मिसिंग, तो आपको क्या मिलेगा? बैलेंस लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बैलेंस लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये गिवन, बोलिए 60 300 डेज लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। सबको पता चल गया? इंटेलिजेंट है इसलिए जल्दी पता चलता है। तो 480 माइनस 300, चलो बोलिए ये 180 डेज है। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 30 इनटू मंथली सैलरी। मंथली सैलरी 11,300 67 विच एवर इज लेस 67 800। ये हो गई आपकी टैक्सेबल लीव सैलरी 196 200। ये कॉलेज का एग्जाम्पल है। चलो लिखो फास्ट, लिखने का क्या जरूरत है? कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है अब? 29। देखिए ये भी कॉलेज में ऑलरेडी हो चुका है। बाद में 33 34 ब्रेक के बाद हम देखेंगे। ये 29 करवा देता हूँ, बाद में 5 मिनट का ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद वापस हम स्टार्ट करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 29 देखिए। रमेश एन एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस लिमिटेड receives 2,50,000 as a leave salary at the time of retirement on 20th of February 2020. On the basis of following information, determine amount of taxable leave salary. Basic salary 15,000 per month since 2016. 2016 से basic salary है। 2016 से कोई चेंज, इट मीन्स एवरेज सैलरी मेरे को दिखाई दे रही है 15,000। पता चला सबको? यस। नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस दिया है 26 ईयर्स। लीव एट द क्रेडिट ऑफ रमेश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 25 मंथ्स। रिटायरमेंट के टाइम पे बैलेंस था, लीव का बैलेंस था 25 मंथ्स। लीव एंटाइटलमेंट 60 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। लीव एविल दैट इज टेकन व्हाइल इन सर्विस 27 मंथ्स। सर्विस पीरियड में आपने 27 मंथ की ऑलरेडी लीव यूटिलाइज कर चुके हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल है, कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। यहां पे देखिए 2 मिनट में एग्जांपल ये हो जाएगा कंप्लीट। चलो बोलिए लीव सैलरी रिसीव्ड। एग्जांपल नंबर है आपका 29। बोलिए लीव सैलरी रिसीव्ड 2,50,000। फर्स्ट कंडीशन 250, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इज डायरेक्टली गिवन 15,000। दिखाई दे रहा है आपको? बोलिए 150। लास्ट कंडीशन, सर्विस का रूल से 60 डेज, इनकम टैक्स का रूल से 30 डेज। विच एवर इज लेस, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड 26 नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड बोल रहा हूँ 26। चलिए बोलिए 780 माइनस लीव टेकन ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। लीव टेकन मेरे को दिखाई दे रहे 27 मंथ, यानी कि डेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 27 इंटू 30 810 मैं कहां से लाया हूं? यहाँ पे देखिए लास्ट में वर्किंग कर देता हूँ। 27 मंथ इंटू 30, ये हो गया है आपका 810। 0 पता चला, नेगेटिव करने का नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी गिवन 15,000, ये हो जाएगा 0। विच एवर इज लेस 0, तो टैक्सेबल कितनी होगी? 250। आंसर आ रहा है? चलो लिखो। ये लिखने की जरूरत नहीं हो, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का है, सिर्फ उतना ही आप लिखने की जरूरत है। 33, 34
दो एग्जाम्पल हम करेंगे ब्रेक के बाद, बस सिर्फ 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक है। ओके, होता ही नहीं, हो गया कट।